हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 27 रुपये का पेनी स्टॉक। आप इसको देखोगे, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्टॉक की एनालिसिस जब आप देखोगे ना, तो आप हैरान होने वाले हो। अब आप कहोगे यार ऐसा क्या है, और ये एनालिसिस किसी और ने नहीं बल्कि एक लर्निंग मेंबर ने की है। और हैरान मैं कहूँगा, हैरान के साथ साथ आप देखिए, ज़रा सोचिए। और सीखने के लिए, और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आप लर्निंग वाले लोग हो, सीखने वाले लोग हैं, तभी आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे बहुत सारे लर्निंग का मटेरियल अवेलेबल है आपके लिए। तभी आगे इस वीडियो में बढ़े। तो लर्निंग के वाले लोग आप देखिए, 27 रुपये के स्पेनिश स्टॉक का जिसका नाम है ऊषा मार्टिन लिमिटेड। 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस जो है वो 35-36 के आसपास जा चुका है। मैं 27 के हिसाब से जो बता रहा हूँ उसको तसल्ली से देखो तो आपको अगर वाह, मजा आ गया देख के। देखिए ऊषा मार्टिन ये स्टॉक अब से नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा अगर आप लर्निंग वाले लोग हो तो देखें। जब ये नवंबर मंथ का एंड हो रहा था, तो ये अपनी मंथली करेक्शन को रिजोल्यूशन करने पे बैठा हुआ था। उसके बाद जब इसमें दिसंबर के महीने में रैली आई, तो वो रैली बहुत ही ज़बरदस्त थी। और आने वाले टाइम पे फिर से रैली आने के बाद ये करेक्शन मोड में जा चुका है। आने वाले टाइम पे, क्योंकि ब्रेकआउट का एरिया है, बड़ा ब्रेकआउट है, फिर धमाका कभी भी हो सकता है। तो ज़रा तसल्ली से देखिए इसको, इस स्टॉक को अभी से नहीं बल्कि लर्निंग मेंबर्स ने यहाँ पे भी इसको पकड़ा था इस करेक्शन में। और जब ये 2 महीने वाली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, तब भी इसको बहुत टाइम पे पकड़ लिया था 27 रुपये से। इसीलिए मैंने 27 रुपये का स्टॉक कहा। और वहां से ये 38 रुपीज की रैली, मतलब आप खुद सोचिए कितना परसेंटेज है एक महीने का रिटर्न। अगर आपको यहाँ पे 27 से 38-39 तक का, ये मान के चलिए मोर देन, मैं कहूँगा आपका 30% ये हो जाता है। मोर देन 30% रिटर्न विद इन 1 मंथ। अब आपको क्या यार, लेकिन अभी द रियल जर्नी जो है वो इस एरिया के नियर कंसोलिडेट ये करेगा। तो ये जो ब्रेकआउट बन रहा है, जो छोटी कैंडल बन रही है, आने वाले टाइम पे फिर से अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ये ऊषा मार्टिन के शेयर में। अब आपको यार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या, हम भी शेयर को बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। डेफिनेटली आप भी स्टॉक को इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। और हमारा तो मेजर गोल ही ये है कि आप भी स्टॉक को इसी तरीके से एनालाइज करो, समझो। ये देखिए वो लेवल था जब 27 रुपये के आसपास ये शेयर था। मंथली करेक्शन बिल्कुल रिजॉल्व होने की कगार पे थी, आरएसआई बिल्कुल रिजॉल्व होने के कगार पे था। और अगर मैं तसल्ली से आपको दिखाऊं तो ये जो एरिया है ये हमारे लर्निंग मेंबर है। वीकली लायंस अटैक जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर बताता हूँ, आरएसआई एसिड एरिया, डेली आरएसआई, वीकली, मतलब किस तरीके से ये एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। ये नहीं कि खाली सिंगल फ्रेम पे देख के बता दिया स्टॉक भाग रहा, नहीं। वीकली में क्या सिचुएशन है, मंथली में क्या सिचुएशन है, डेली में क्या सिचुएशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्या करना चाहते हो। क्या आपका रिस्क अफोर्डेबल एरिया में है या नहीं। अगर अफोर्डेबल एरिया में नहीं है तो फिर आपको क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर क्वांटिटी रिड्यूस करके भी आपको जो है इन्वेस्टमेंट ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं लग रही है, तो भी छोड़िए उसको। प्रॉफिटेबल भी तो लगनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए सिचुएशन किस तरीके से ये करेक्शन आई। वीकली मंथली के ट्रेंड लाइन के हिसाब से इन्होंने पूरा का पूरा ये 22, आप देख सकते हो यहाँ पे 22 नवंबर का ये इनका पूरा पूरा डिटेल है, देखिए। उसके बाद हमने इसके रिप्लाई में क्या लिखा है जरा देखिए। ऑसम व्यू, जस्ट सी 4 वीक्स बेस, जो बेस की फॉर्मेशन हुई थी उसके बारे में हमने बात करी थी। एंड सी हाउ द बेस फॉर्म्ड ऑन डेली यूजिंग आरएसआई। बिल्कुल अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। और ब्रेकआउट हैपेंड, देन व्हाट वी गॉट अ पुल बैक ऑल्सो, सो बी रेडी दिस स्टॉक। ये पूरा चार्ट हमने यहाँ पे शेयर किया था कि डेली पूरा, वीकली कहाँ गया, डेली कहाँ गया। तो भाई धमाके के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारी तरफ से यहाँ पे उनको एक फीडबैक गया। क्या हमने यहाँ पे कोई टिप दी कि कहाँ पे खरीदना है। ये प्राइवेट ग्रुप की पूरी डिस्कशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या हमने यहाँ पे कोई टिप दी कि किस लेवल पे खरीदना है। बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है भाई, आप सीख रहे हो तो ये आपका डिसीजन है कि कहाँ पे खरीदना है। एंड व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस, दिस इज अगेन योर डिसीजन कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। जब आप उसमें एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, अब ये मेंबर है, ये अपनी पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन बनाने के बाद अब पता लगे स्टॉप लॉस के लिए उनको पूछना पड़ रहा है स्टॉप लॉस कहाँ पे। ये टिप का काम होता है। लेकिन हमारा जो मेजर गोल है वो लर्निंग का है कि भाई हमें इस तरीके से सीखना है कि वी कैन टेक आवर ओन डिसीजंस। अब जब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा ना, तो आप भी बहुत कुछ सीखने वाले हो ऊषा मार्टिन से। देखिए लर्निंग के लिए कभी भी
आपको रेडी, मैं कहूँगा हमेशा रेडी रहना चाहिए। वीकली चार्ट है, मंथली की तो हमने बात कर ही ली है। अब इस वीकली चार्ट को देखिए, आपको एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। ये आपने अगर देख लिया, बहुत लोगों को ये जस्ट मजाक सा लगता है, लेकिन जो लर्निंग वाले लोग हैं वो इसकी वैल्यू समझते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग हैं वो इसकी वैल्यू समझते हैं। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स और वी हैव अब एक करेक्शन। और इसी फॉर्मेशन की बात हो रही थी कि भाई बेस देखो, इन 4 कैंडल्स का बेस देखो और आरएसआई पे कैसे बेस की फॉर्मेशन हुई। जैसे ही हमें मिला यहाँ पे हायर हाई तो मतलब मजबूती, और उन्होंने तो इस तरीके से इस स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज किया था 26 से 27 की रेंज में। ये स्टॉक, ये रेंज, ये एकुमुलेशन रेंज, और उसके बाद जब इसने बोला धमाका बड़ा वाला इस एकुमुलेशन एरिया के बाद, तो आप देख सकते हो 26-27 से सीधे 38-40 की रेंज में, मतलब कितना रिटर्न, मोर देन 30% विद इन 3 वीक्स। एंड यू कैन सी द वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम। उसके बाद अभी ये छोटा बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, अभी हम स्कैन कर रहे थे स्टॉक को तो हमें यहाँ पे दिखा, और फिर हम लर्निंग मेंबर्स की एक क्योंकि पुराना जब पोस्ट यहाँ पे दिखा याद आया तो मैं कहा यार ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है। लेकिन अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, देखिए इसमें और जो जो आप सीख सकते हो। देखिए बुलिश क्रॉस बना, बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन ये है। 200 का आपका बेस यहाँ पे बना, जो 200 देखिए यहाँ पे टूट गया था बेस की फॉर्मेशन। अब अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ तो मैं किस लेवल पे एंट्री लूंगा भाई, मैं तो इसमें अगर एंट्री लेने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही, सबसे सेफ एंट्री 28, उससे इंपॉर्टेंट 27। रिस्क मैनेजमेंट इन कैंडल्स के बॉटम के आसपास। कितना रिस्क है मेरा, 1 से 2 रुपए का रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, और मेरा गेन देखिए कितना हो गया, 8 रुपए का, 10 रुपए का गेन। तो मतलब अब खुद सोचिए कितना आपका रिस्क और रिवॉर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बुलिश क्रॉस वीकली पे भी बन गया, जो कि और भी अच्छी बात। और उससे इंपॉर्टेंट लर्निंग, आरएसआई काफ़ी मजबूती इस पूरे के पूरे, जब आप सिग्नल को देखोगे, इस पूरे एरिया को देखोगे, देन व्हाट वी हैव, इम्पल्स करेक्शन, देन अगेन एंड बिग इम्पल्स। अब करेक्शन की बारी है, करेक्शन रिजॉल्व होगी तो फिर से अपनी आपकी इम्पल्स स्टार्ट होगी। और जिस एरिया में है अभी हम, अब अगला सफ़र 44 के लेवल तक है। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो फिर अगला सफ़र 44 के लेवल तक है, 44 के लेवल तक, फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन भाई स्टॉक मार्केट में 200% भी श्योर हो तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब बेस की फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे कि भाई इन 4 कैंडल्स के बेस को अगर बॉटम पे देखो तो क्या बेस बना हुआ है, पूरा का पूरा 200 से चिपका हुआ बेस, मतलब 200 ने इसको नीचे जाने ही नहीं दिया। ऐसे बेस मतलब इम्पल्स हमारी स्टार्टेड। उसके बाद फिर से करेक्शन, बुलिश क्रॉस, ये डेली का टाइम फ्रेम है, देखिए वीकली पे भी बना, डेली के टाइम फ्रेम पे ये देखिए जरा, इस बेस की फॉर्मेशन देखिए क्या बेस बना है। और बेस में मजबूती तभी आपको दिखेगी जब वो आपका यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे। और वॉल्यूम स्ट्रक्चर कैसे बने, देखिए ये कैंडल ब्रेकआउट, और उस टाइम पे जब हम दोबारा इसका वीडियो जब हम अभी आप देखोगे तो पुल बैक भी आया इसमें, देखिए ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया दिसंबर के टाइम पे, वाह क्या मज़ेदार। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक जैसे मैंने आपको बात बात के ब्रेकआउट की 3 परिभाषा डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए, ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट एरिया, मतलब स्टॉक का प्राइस सीधे बॉटम से टॉप पे ना जाए। अगर टॉप पे जा रहा है तो फिर एक कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे दे हमको, या फिर वो इस तरीके से धीरे धीरे करके इस एरिया में पहुंचे। समझ रहे हो इस बात को, फिर भी यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन, या फिर पुल बैक। अगर सीधे यहाँ से गया वो, इसको इसने पार कर दिया तो पुल बैक आएगा तो और मज़ेदार। तो ये ब्रेकआउट की परिभाषा, ब्रेकआउट की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर ये करेक्शन जैसे रिजॉल्व हुआ, देखिए जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, अगली सीरीज फिलहाल क्या है, करेक्शन इन प्रोग्रेस है, और इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है अगली सीरीज के लिए। और आपका स्टॉप लॉस अब आगे फ्यूचर के लिए क्या, जैसे अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, मान लो यहाँ पे ये रिजॉल्व हो गया, इसने हमारी जो बॉटम वाली कैंडल है जिसके बॉटम के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, तो आपको एंट्री के लिए उसके हाई को क्रॉस करना जरूरी है, तभी तो वो जॉइंट कहलाएगा। यानी कि जिस तरीके से ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे एक कैंडल होगी जिसका बॉटम होगा ये, मान लो यहाँ पे ये कैंडल है रेड कैंडल, इसका बॉटम यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ इसके नीचे, तो मैं एंट्री इसके ऊपर, तो मेरी डेली स्विंग स्टार्ट होती है। जैसे एक डेली स्विंग आपने ये यहाँ पे पूरी की पूरी अर्न कर ली 28-29 से ऑलमोस्ट 37-38 के आसपास तक, ये डेली स्विंग है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल, व्हाट यू वांट टू डू विद द स्टॉक, and on the basis of your goal you can set your risk management strategies, what will be your stop losses, these all depends on your goal.
इस चीज़ को समझें, सब कुछ आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शंस आपके गोल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको करना क्या है। तो आप समझ जरूर गए होंगे। उषा मार्टिन के थ्रू हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करी, और इस तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम लर्निंग का मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। और हर स्टॉक को उठाते हैं तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट जो लर्निंग वाले लोग हैं उसको कभी भी मिस मत किया कीजिए। वहाँ पे आप ये देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक्स को हम एनालाइज करते हैं, तो अगर स्टॉक्स अच्छा नहीं गया तब ये सबसे पहले सोचने का तरीका होता है। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं गई तो आप क्या करोगे। अगर जिस दिन से आपने ये प्लानिंग करने लग गए ना, तो मान लो आपका 70% काम डन हो गया। मतलब रिस्क मैनेजमेंट सबसे प्रायोरिटी पे सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली थिंग मैं कहता हूँ। चलिए फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।